नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए बिजनेस वर्ल्ड की ताजा खबरें। सोशल नेटवर्किंग मंच फेसबुक की स्वामित्व रखने वाली कंपनी मेटा की सीईओ शेरिल सैंडबर्ग ने पद छोड़ने की घोषणा करी है। फेसबुक को एक स्टार्टअप से डिजिटल क्षेत्र का सरमौन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाली सैंडबर्ग ने 14 सालों तक इस पद पर रहने के बाद बुधवार को हटने की घोषणा करी। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर कहा कि अब जिंदगी के नए अध्याय का वक्त आ गया है। वो फेसबुक के सार्वजनिक होने के 4 साल पहले वर्ष 2008 में कंपनी से जुड़ी थी। इस लंबे कार्यकाल में सैंडबर्ग ने फेसबुक के डिजिटल विज्ञापन व्यवसाय को बखूबी संभाला। फेसबुक को $100 अरब वाले व्यवसाय में तब्दील करने में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। इस वजह से फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की कंपनी में सैंडबर्ग को दूसरा अहम स्थान दिया जा रहा है। डीजीसीए ने विस्तारा पर बिना किसी प्रशिक्षण के पहले अधिकारियों को दिए गए टेक ऑफ और लैंडिंग क्लियरेंस के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है। उक्त चूक के लिए एयरलाइंस पर 10 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इंदौर में लैंडिंग के दौरान इसका पता चला था। नियमों के अनुसार पहले अधिकारी के लिए सिम्युलेटर पर विमान को उतारने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, इससे पहले कि वो विमान में यात्रियों के साथ ऐसा कर सके। डीजीसीए ने कहा कि ये एक गंभीर उल्लंघन है, जिससे विमान में सवार यात्रियों की जान को खतरा है। एयरलाइंस ने घटना पर बयान देने से इनकार कर दिया। टाटा सिंगापुर की संयुक्त कंपनी, जिसे टाटा SIA एयरलाइंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, विस्तारा के रूप में काम कर रही एक भारतीय पूर्ण सेवा एयरलाइंस है। ग्लोबल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच कंपनी की यूसेज पॉलिसी का उल्लंघन करने के लिए 16,67,000 भारतीय अकाउंट्स को बैन कर दिया। बुधवार को कंपनी की ओर से जारी मासिक रिपोर्ट में कहा गया था कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच अलग अलग समस्याओं से जुड़ी 844 रिपोर्ट्स मिली, जिसमें बैन करने की अपील से जुड़ी शिकायतें थी। इनमें 123 रिपोर्ट्स पर कार्यवाही करते हुए कंपनी ने एक्शन लिया है। कंपनी ने बताया कि 1 से 30 अप्रैल के दौरान व्हाट्सएप को बैन अपील से जुड़ी हुई 670 अकाउंट से शिकायतें मिली थी, जिसमें 122 व्हाट्सएप अकाउंट पर लगे प्रतिबंध को हटाने को लेकर थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि व्हाट्सएप ने यूजर्स के शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया की शुरुआत की है। इसके साथ ही यूजर्स को किसी भी खतरे से बचाने के लिए और प्लेटफॉर्म आपत्तिजनक भाषा का उपयोग रोकने के लिए 3 स्तरीय प्रक्रिया को लागू किया गया है। हैदराबाद स्थित एक स्टार्टअप ने कोलकाता शहर में सिर्फ 10 मिनट के अंदर शराब की आपूर्ति करने की सेवा शुरू करी है। इनोवेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित ब्रांड बूजी ने एक बयान में ये सेवा शुरू करने की जानकारी देते हुए दावा किया है कि वो 10 मिनट के अंदर शराब पहुंचाने की पेशकश करने वाला देश का पहला ऑनलाइन मंच है। बयान के अनुसार इस त्वरित आपूर्ति सेवा के लिए बूजी को पश्चिम बंगाल राज्य आबकारी विभाग से मंजूरी भी मिल गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।